रात का आसमान चुप था। गांव के ऊपर फैले नीले अंधेरे में अनगिनत तारे चमक रहे थे। 13 साल का आरव अपनी झोपड़ी की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। वह हर रात ऐसा करता था क्योंकि उसे लगता था कि कहीं न कहीं उसके लिए कोई संदेश छिपा है। उसके पिता किसान थे, पर पिछले साल अकाल में फसल नष्ट हो गई थी। अब घर में मुश्किल से चूल्हा जलता। आरव का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव को बदल दे, पर कैसे? ये सवाल उसे हमेशा खाता रहता। उस रात जब वह तारों को गिन रहा था, तभी एक टूटा तारा आसमान से गिरा, पर वह साधारण नहीं था। वह गिरकर पास के खेत में आकर रुका। आरव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। तारे की जगह एक चमकता हुआ नीला पत्थर पड़ा था, जो किसी अजीब ऊर्जा से धड़क रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज उसके मन में गूंजी। सत्य की तलाश करने वाले, सितारों के पार तुम्हारी राह है। आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई। 7 द्वार पार करोगे तो उस राज्य को देख पाओगे जहां इच्छा और सच्चाई एक है। वह आवाज गायब हो गई। पत्थर अब भी चमक रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। आरव ने उसे जेब में रखा और मन ही मन ठान लिया, मैं उस जगह को ढूंढूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगली सुबह आरव ने पत्थर को देखा तो उसकी चमक कम हो चुकी थी, पर जब उसने उसे सूरज की रोशनी में रखा, तब उस पर अदृश्य अक्षर उभर आए, जैसे कोई मानचित्र बन रहा हो। वह एक तारामंडल का नक्शा था, जिसमें 7 चमकते बिंदु दिख रहे थे। नीचे लिखा था, पहला द्वार, समय की गुफा में। आरव समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। उसने गांव के पुराने ज्ञानी बाबा माधव से मिलने का निश्चय किया। माधव बाबा ने पत्थर देखा और चौंक गए। यह नेबुला क्रिस्टल है। यह केवल उन्हें मिलता है जिन्हें सितारा लोक बुलाता है। उन्होंने आरव को समझाया कि 7 द्वार 7 परीक्षाएं हैं, जो मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करती है। अगर तुम सच्चे हो तो हर द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा, बाबा ने कहा। बाबा ने उसे एक पुराना कंपास दिया, जो उत्तर नहीं बल्कि सत्य की दिशा दिखाता था। रात होते ही पत्थर चमक उठा और हवा में तैरने लगा, और एक नीली किरण जंगल की ओर इंगित करने लगी। आरव ने बिना देर किए चलना शुरू किया। जंगल के बीच में उसे एक प्राचीन गुफा मिली, जिसकी दीवारों पर समय की रेखाएं खुदी थीं। गुफा के अंदर घुसते ही सब कुछ थम गया। हवा, आवाज, यहाँ तक कि उसका दिल भी। यह था पहला द्वार, समय की गुफा। गुफा के भीतर दीवारों पर अतीत की झलकियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा उसका बचपन, माँ का चेहरा, पिता की मेहनत, गांव के लोग जो संघर्ष कर रहे थे। फिर एक और दृश्य उभरा, जहां उसने एक बार झूठ बोला था ताकि दंड से बच जाए। एक आवाज गूंजी, जो अपने अतीत को स्वीकार नहीं करता, वह भविष्य नहीं पा सकता। आरव के सामने एक घड़ी उभरी, जो उलटी दिशा में चल रही थी। हर टिक के साथ उसके सामने उसके किए गए छोटे छोटे गलतियां उभर रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। घड़ी रुक गई। गुफा की दीवारें चमकने लगीं और सामने एक द्वार खुला, जिसमें सुनहरी रेत बह रही थी। पत्थर फिर चमका और आवाज आई, पहला द्वार पार हुआ, अब आगे बढ़ो, प्रकाश के सागर की ओर। आरव मुस्कुराया। उसके मन में हल्कापन था, मानो उसने अपना बोझ उतार दिया हो। अगली सुबह वह पहाड़ों को पार करता हुआ एक चमकते सागर के किनारे पहुंचा। यह कोई साधारण सागर नहीं था। इसमें पानी नहीं, बल्कि प्रकाश की लहरें थीं। जब वह उसमें उतरा तो उसके भीतर एक अजीब शक्ति का संचार हुआ। लेकिन तभी पानी से एक आकृति उभरी, उसकी ही परछाई। मैं तुम्हारा भय हूँ, वह बोली। तुम मुझसे भागते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर हूँ। आरव ने कहा, अगर तुम मेरे भीतर हो तो मुझे तुम्हें स्वीकार करना होगा। परछाई मुस्कुराई और फिर प्रकाश में विलीन हो गई। सागर की लहरें शांत हो गईं और उसके सामने दूसरा द्वार खुल गया। अब पत्थर ने उसे एक और दिशा दिखाई, तारों के झरने की ओर। घने अंधकार में आरव ने एक झरना देखा, जो नीले तारों की बारिश कर रहा था। हर बूंद में छोटी छोटी चमक थी, जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो।
झरने के पास एक बूढ़ा रक्षक बैठा था। उसने पूछा, क्या तुम सितारों के राज्य में जाना चाहते हो? आरव ने सिर हिलाया। रक्षक बोला, तब ये बताओ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? शक्ति, प्रसिद्धि या सच्चाई? आरव बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग खुश रहें। मैं ऐसा ज्ञान चाहता हूं जिससे दुनिया बेहतर हो सके। रक्षक मुस्कुराया, तुमने सही उत्तर दिया है। याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति निस्वार्थ इच्छा में होती है। झरना चमक उठा और तीसरा द्वार खुल गया। अब आरव ने देखा, उसके सामने एक आकाशी पुल बन गया था जो बादलों के ऊपर जा रहा था। पुल के उस पार पहुंचते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। वह एक ऐसे लोक में था जहां प्रकाश का नामो निशान नहीं था। अचानक कई छायाएं उभरी। वे उसके डर, लालच और क्रोध के रूप में थीं। वे फुसफुसाईं, हमसे लड़ो या हमें अपनाओ। आरव ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, पर तुम भी मेरा हिस्सा हो। मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें समझूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, अंधकार पीछे हट गया। आकाश में एक दरवाजा चमका। यह छठा द्वार था। अब पत्थर ने अंतिम बार रोशनी दी। उस पर लिखा था, 7वां द्वार तुम्हारे भीतर है। आरव ने चारों ओर देखा, वहां कोई द्वार नहीं था। तभी पत्थर उसके हृदय पर जाकर चिपक गया और उसमें समा गया। उसी क्षण उसे लगा वह तैर रहा है, ऊपर, बादलों से परे, सितारों के पार। वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां हर चीज रोशनी से बनी थी। पेड़, नदियां, महल, सब ऊर्जा के रूप में। वहां के निवासियों के शरीर पारदर्शी थे, जैसे जीवित तारे। एक दिव्य स्वर गूंजा, आरव, तुमने 7 द्वार पार किए। अब जानो, सितारों के पार कोई राज्य नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मा ही वह राज्य है। आरव ने महसूस किया वह स्वयं उजाला बन चुका है। उसे समझ आया कि सच्चा जादू बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। जब वह वापस धरती पर आया, उसका चेहरा चमक रहा था। उसने अपने गांव के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। शिक्षा, मेहनत और एकता का। गांव बदल गया और लोग कहते थे, वो बालक जिसने सितारों के पार का राज्य देखा था, अब हमारे बीच प्रकाश बनकर जीता है। सच्चा जादू वही है जो अंधेरे में भी प्रकाश पैदा करे, और वह प्रकाश हमारे भीतर ही जलता है।